अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप खूबसूरत अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। हालांकि हमने इस पर कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों को पता नहीं चलता। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखने के बावजूद अपना थंबनेल अच्छा नहीं बना सकते, या कलर स्कीम नहीं आती, या फ़ॉन्ट अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उसकी सेटिंग वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों, आप जानते हैं कि थंबनेल बहुत अहम चीज़ होती है कि आपकी वीडियो वायरल करने में, आपकी वीडियोज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में थंबनेल का बहुत अहम किरदार होता है। कि जब थंबनेल आपका खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो लोग उस पर क्लिक करके आपकी वीडियो देखेंगे। इस तरह आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। इसलिए हमें बार बार थंबनेल पे तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यही वजह है कि हमें बार बार ये वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो लाजमी और लास्ट होगी इस थंबनेल के हवाले से, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं कि 3 तरीक़ों से आप आसानी अपना थंबनेल बना सकते हैं। आपको कलर स्कीम का तरीका भी बताएंगे, आपको एडजस्टमेंट का तरीका भी बताएंगे, सेटिंग करने का तरीका भी बताएंगे। इस तरह दोस्तों, जो 3 तरीके हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप अपने थंबनेल को सिर्फ उर्दू में बनाएंगे, और उर्दू में बनाने के लिए आपको किस तरह का खूबसूरत शेप में थंबनेल तैयार करना है। और दूसरी चीज़ जो होगी, दूसरा तरीका होगा वो ये होगा कि आप अपने थंबनेल को फुल इंग्लिश में किस तरह बना सकते हैं। यानी आप फुल इंग्लिश लिखेंगे इंशाल्लाह, और उसकी सेटिंग और एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। कलर स्कीम भी आपको बताई जाएगी और ख़ूबसूरत तरीके से बनाना भी सिखाया जाएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो चीज़ होगी वो ये होगा तरीका कि आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्सर का तरीका बताया जाएगा, किस तरह आप मिक्स करके उसको खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो चलें दोस्तों, जल्दी से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको ये तीनों तरीके बताते हैं किस तरह आप तीनों तरीकों से खूबसूरत थंबनेल तैयार कर सकते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल तैयार कर सकते हैं, और उसकी कलर स्कीम भी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पिक्सल लैब को ओपन कर चुके हैं। आपने भी पिक्सल लैब को ओपन करना है और उसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और इमेज साइज़ पे क्लिक करके आपने यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर पे क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का साइज़ भी मौजूद है, लेकिन ये फुल HD होता है, बहुत बेहतरीन होता है और यही कमाल का होता है। आपने ओके कर देना है। ये साइज़ हमारे पास लग चुका है, हम इसको डिलीट कर लेंगे। अब हमने चूँकि आपको शेप लगानी सिखानी है और थंबनेल का तरीका बताना है, और उसकी फ़िटिंग का तरीका आपको बताना है, अट्रैक्टिव बताना है इसी तरह, और इस तरह आपको हमने ये बताना है कि इसकी कलर स्कीम आप किस तरह कर सकते हैं। लिहाजा हम पहले शेप्स लगाएंगे, फिर उसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह आपने अपनी तस्वीर फिट करनी है, या आप जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं आपने उसकी तस्वीर ऐड करनी है। तो सबसे पहले शेप के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से शेप ले लेंगे। जैसे आप शेप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक शेप आ जाएगी। आपने थोड़ी सी इसकी गुलाई कर लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये मैंने गुलाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं लाके इसको फ़िट करूँगा। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे इसको फ़िट कर दिया है। अब इसका पहले बैकग्राउंड कलर हम कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर कोई ऐसा आपने रखना है कि जिस पर तमाम कलर उठें, यानी वाज़े तौर पर नज़र आएँ। ये कलर स्कीम है। हम कलर ले लेंगे जी, यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, सफ़ेद इस पर कलर वाज़े तौर पर नज़र आता है। अब मैंने इसको आउटलाइन भी लगानी है ताकि ये ज़्यादा और भी खूबसूरत हो जाए। उसके लिए शेप पे ही क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटलाइन लगाएंगे। और आम तौर पे जो आउटलाइन वाज़े तौर पे नज़र आती है वो जी यहाँ पे सुर्ख रंग भी नज़र आता है, इसी तरह यहाँ पे सफ़ेद रंग भी नज़र आता है, इसी तरह इस पर येलो कलर भी नज़र आता है। मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया। यहाँ से इसकी ज़रा आउटलाइन बढ़ा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखना है तमाम उर्दू फ़ॉन्ट, चूँकि बड़ा करके लिखना है ताकि वाज़े तौर पे नज़र आए। उससे पहले मैं शेप्स ऐड करूँगा, फिर कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाऊँगा। अब चूँकि यहाँ पे टेक्स्ट ज़रा मैंने थोड़ा सा ऐड करना है, इसको ज़रा छोटा कर लूँगा यहाँ से, और फिर यहाँ तक इसको रख लूँगा। और उसके बाद फिर मैंने इसका कोई कलर देना है, इसको दे देंगे जी हम येलो कलर, ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए। यहाँ से येलो कलर हम सेलेक्ट करेंगे जी। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने येलो कलर ये सिलेक्ट कर लिया है। अब इसकी आउटलाइन का कलर हम चेंज करेंगे अगर हम करना चाहते हैं तो, वो हमारी मर्ज़ी है। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे, हमारी मर्ज़ी है। ये वाला ले लेता हूँ। अब ये देखें खूबसूरत लगेगा। अब मैंने एक नीचे भी ऐड करना है कलर, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मैं एक चीज़ लिखूँ, तो उसके लिए फिर कॉपी करूँगा इसको और फिर यहाँ पे लाऊँगा शेप को, और ये आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं रख दूँगा और लगा दूँगा। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका ब्लू कलर कर लिया है। अब इसका आउटलाइन कलर हम चेंज करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं इसका कलर रख लूँगा जी, येलो कर लेते हैं ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र भी आए। यहाँ पे येलो जी ये, और यहाँ से ओके। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े तौर पे सारे कलर नज़र आ रहे हैं। अब मैंने तस्वीर ऐड करनी है, उसके लिए मैं गैलरी में जाऊंगा और तस्वीर लेकर आऊँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तस्वीर ला चुका हूँ। मैं इसको क्रॉप करूँगा जो मैंने तस्वीर अपनी बनाई हुई है, और यहाँ से ओके करूँगा।
ये तस्वीर आ चुकी है। अब मैं ज़रा इसको बढ़ा लूँगा ताकि ये वाज़े तौर पे यहाँ पे भी नज़र आए। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने तस्वीर लगा ली है और यहाँ से इसको ज़रा बड़ा कर लेंगे, फिट कर लेते हैं। अब इस तस्वीर के साथ हमने क्या करना है, इसको आउटलाइन लगानी है। स्ट्रोक पे हम क्लिक करेंगे और आउटलाइन दे देंगे इसको सफ़ेद, ठीक है जी। और इसको ज़रा बढ़ा देंगे ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुकी है। अब इसका थंबनेल मैं हो सकता है कलर चेंज करके लगाऊं ताकि मैं आराम से बनाऊं और ख़ूबसूरत अट्रैक्टिव थंबनेल आपको दिखाता हूं। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कलर चेंज कर लिए हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है और अपनी तस्वीर को भी सही तरीके से लगा लिया है कि यही थंबनेल मैंने अपनी वीडियो पे भी लगाया हुआ है। इस तरह खूबसूरत अट्रैक्टिव थंबनेल आपका बनेगा। अब हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश का खूबसूरत थंबनेल कैसे बनाया जाता है और सिर्फ इंग्लिश और उसकी शेप किस तरह होती है। चलें हम वो बनाते हैं। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा से पिक्सल ऐप को ओपन किया है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे और फिर यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर पे क्लिक करेंगे। ये आ चुका है। हम इसका बैकग्राउंड कलर फिर से तब्दील करेंगे और मैं इन पे दिखाऊंगा, हो सकता है मैं फिर दोबारा से चेंज कर दूं क्योंकि मुझे खूबसूरत अपनी मर्ज़ी का लगता है। आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ या इस तरह के अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेंगे जी। ये वाला ले लेते हैं जी, ये वाला ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम खूबसूरत तरीके से थंबनेल ऐड करें, उसकी शेप बनाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले शेप ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ज़रा गोलाई में कर लेंगे, ठीक है जी। गोलाई में किया और यहाँ से ओके करके इसको ज़रा बढ़ा लेंगे। अच्छा, बढ़ाने के बाद इसको ज़रा मैंने टेढ़ा सा कर लिया है, यहाँ पे मैं ला के इसको फिट कर दूँगा ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए। अच्छा, ये आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। हम इसको ज़रा और बढ़ा लेंगे ताकि ये सही से फिट हो। यहाँ पे फिट करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर ले लेंगे। चलें ये ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। ये भी कलर काफ़ी उठ रहा है और इसकी आउटलाइन भी हम लगा लेते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे जी और उसके बाद आउटलाइन इसकी लगा लेंगे ऐसी कि वाज़े तौर पे नज़र आए। तो लिहाजा हम येलो कलर की आउटलाइन इसकी लगाएंगे जी। ये और ज़रा इसका जो बढ़ा लेंगे, ज़रा ना साइज़ भी बढ़ा लेंगे आउटलाइन का ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए। अब एक काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि यहाँ पे इसको कॉपी करना है, डबल बनाना है। कॉपी किया, ये आ चुका है हमारे पास। अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में इसको बनाएंगे और यहाँ से इसका फिर कलर चेंज करेंगे, ठीक है जी। कलर पे क्लिक किया और फिर कलर हम इसका येलो कर लेते हैं ताकि वाज़े तौर पे या सफ़ेद कर लेते हैं जी, वाज़े तौर पे नज़र आएगा। अब आप देखिएगा इसकी आउटलाइन का कलर हम तब्दील कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन का कलर भी तब्दील करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम कोई भी आउटलाइन कलर ले सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। ये ले लिया हमने, ठीक है जी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे और यहाँ पे तस्वीर फिट करेंगे। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों मैं दोबारा से अपनी तस्वीर ला चुका हूँ। यहाँ पर ऐड कर लेंगे जी इस तरह। आप भी अपनी तस्वीर इस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहे नीचे लिख लूँ 2021 या ऊपर अपने तस्वीर के लिख लूँ या साइड पे। इस तरह आप थंबनेल बनाएंगे। मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ किस तरह मैंने ये तैयार किया है। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह वैसे तैयार किया है, आप भी इस तरह तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत शेप बनाइएगा, फिर अपनी तस्वीर लगाइएगा और उसके बाद आप इंग्लिश में फुल बटा फुल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये इसकी शेप इस तरह बनेगी। कोई भी आप कलर यूज़ करें, आसानी से बनाएं, इत्मीनान से बनाएं, बड़े आराम से खूबसूरत आपने बनाना है जिस तरह मैंने ये बनाया है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अब हमने तीसरे तरीके पे अमल करना है, यानी तीसरा थंबनेल, उसकी शेप हमने तैयार करनी है खूबसूरत अंदाज में। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे। कोई भी कलर हम ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं या कोई भी आप ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं जी। अब हमने यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर तैयार करना है, यानी दोनों मिक्स करना है। और ये आप लाजमी किया करें, कोशिश किया करें कि आप जो भी बनाएं खूबसूरत बनाएं। शेप ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी गोलाई कर लेंगे ज़रा और यहाँ से ओके करके यहाँ पे लाके हम रखेंगे और फिर आपको मैं इंशाल्लाह इसका थंबनेल खूबसूरत अंदाज में बनता हुआ दिखाऊंगा। अब ये आ चुका है। यहाँ पे हमने तस्वीर ऐड करनी है। यहाँ पे बगैर हमने शेप लगाए अपना टेक्स्ट ऐड करना है, जो उर्दू में होगा, यहाँ ये इंग्लिश में होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे तस्वीर भी ला चुके हैं, इसको ज़रा बढ़ा लेंगे ताकि ये वाज़े तौर पे नज़र आए, ठीक है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। हम यहाँ पे एरो का इस्तेमाल भी करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। एरो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने खाली जगह पे टेक्स्ट उर्दू का ऐड करना है। यहाँ पे जो शेप है, यहाँ पे हमने इंग्लिश का टेक्स्ट ऐड करना है। एक ये भी तरीका है थंबनेल बनाने का और ये शेप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैंने किस कदर खूबसूरत अंदाज़ में ये थंबनेल तैयार किया है, इसी शेप में तैयार किया। आप भी ये कर सकते हैं। मैंने एरो भी लगाया है, वो तस्वीर भी ऐड की है, उर्दू और इंग्लिश का टेक्स्ट भी मैंने ऐड किया है। इसकी कलर स्कीम आप देख सकते हैं। ऐसा बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कलर इस्तेमाल करें जो वाज़े तौर पर नज़र आए।
उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक किया करें और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसी तरह दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा बिग इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।